जो परेशानियां हैं, चाहे वो रोड रास्ते की हो, गटर की हो, पानी की पाइपलाइन की हो, लाइट की हो, वो सारी खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दत्ता नगर में भी हमने रोड रास्ते बनवा करके वो दत्ता नगर क्लियर कर दिया। हसन पूरा मुकम्मल हो गया, पवारवाड़ी का काम चल रहा है। उसके बाद आगे जो महल्ले हैं वहाँ भी हमारा काम इंशाअल्लाह होगा। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल है। अल्लाह हमें कामयाबी दे रहा है। इस साल के लिए भी हमने अच्छा बजट सरकार से मांगा है। तकरीबन कारपोरेशन से हमने काम सुझाव दे करके उसका एस्टीमेट बनवा करके सरकार को जो प्रपोजल दिया है तकरीबन 96 करोड़ रुपए का हमने मुतालबा किया है। अब सरकार अपने बजट के हिसाब से क्या हमें देती है, उसके बाद इंशाअल्लाह और शहर के अंदर कामकाज होंगे और हमें मायूसी नहीं है। कोशिश करना अपना काम है। मुखालिफिन तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मुखालफत करते रहे। कहते हैं कि हर तरह का इख्तिलाफ ख़त्म हो सकता है लेकिन सियासी इख्तिलाफ कभी ख़त्म नहीं होता। अब जाहिर बात है जो सियासी तौर पर हमारे मुखालिफ हैं, अगर वो हमारे कामों का एतराफ़ कर लेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और कौन आदमी अपनी दुकान बंद करना चाहेगा? तो ये तो रहेगा। मैं अभी 2-4 दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, ला तहज़न, के गमगीन ना हो। उसमें मैं देख रहा था कि ईद के मौके पर मुझे बात करनी है, तकरीर करनी है, तो कुछ वहाँ पर मुझे उन्वान पॉइंट मिल जाए। एक उन्वान देखने में आया कि तनकीद से घबराइए मत, तनकीद से घबराइए मत। वजह उसकी यह है कि तनकीद करने वाले उस वक्त तक तनकीद करना बंद नहीं करेंगे जब तक उनको तसल्ली नहीं होगी। जैसे कोई आदमी आपसे हार गया है तो जब तक वो जीतेगा नहीं आपके पीछे लगा रहेगा। जो आदमी आपको खुशहाल देख करके परेशान है तो जब तक आप मोहताज और फकीर नहीं हो जाओगे उसके दिल में दर्द रहेगा। आपकी समाजी इज्जत और वकार से अगर किसी को तकलीफ है तो जब तक आप जलील नहीं हो जाओगे उसके पेट का दर्द ख़त्म नहीं होगा। अब जाहिर बात है इसीलिए कीना करना रखना और हसद करने से शरीयत ने मना किया है। और जाहिर बात है जब आदमी कुछ कर रहा है तो तनकीद तो होगी। काम करने वालों पर ही तनकीद होती है। जो कुछ नहीं करता उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता और जो करता है उसके ही खिलाफ लोग बोलते हैं। और उन्होंने मिसाल दी है कि जिस दरख्त पर फल होते हैं उसी पे पत्थर आते। कोई दीवाना और पागल भी और अपनी जुबान में एड़ा आदमी भी वो नीम के दरख्त पे पत्थर नहीं मारता, इसलिए कि उस पर फल नहीं है। बबूल के दरख्त पे पत्थर नहीं मारता इसलिए कि उस पर फल नहीं है। लेकिन जहाँ जामुन का पेड़ हो, बैर का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, गुलर का पेड़ हो, जहाँ पर जो है गोदा लगता हो वहाँ पे बच्चे लगे रहते। तो कहते हैं ना कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। फल नहीं रहेगा एक पत्थर भी नहीं आएगा और अगर फल है तो पत्थर आएगा। इसलिए अगर अपने घर के दुआरे पे जामुन का पेड़ लगाए हैं तो हैरानी परेशानी रहेगी। देर सवेर बच्चे आगे पीछे लगे रहेंगे, पत्थर चलाते रहेंगे। तो हौसला रखना चाहिए, तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। कितना भी आप अच्छा कर लोगे तनकीद हर हाल में रहेगी। अल्लाह ताला से ज़्यादा बेहतर करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन सारी दुनिया में अल्लाह को मानने वालों के मुकाबले में ना मानने वालों की तादाद ज़्यादा है। ये तो ये रहेगा। इसलिए हम हिम्मत और हौसले के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं चाहिए। इंशाअल्लाह शहर का नाक नक्शा बदलने के लिए हमने लोगों से वादा किया है और अपनी बस भर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोशिश करना हमारा काम है, करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। जितना हमसे होगा
ہم ایمانداری سے کوشش کریں گے اور اللہ فضل فرمائے گا، کرم کرے گا، انشاءاللہ کام ہوں گے۔ میں اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک کمی اور بھی ہے کہ جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اپنا کام کروانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور جب اس کا کام ہو جاتا تو وہ اطلاع بھی نہیں دیتا کہ مفتی صاحب میرا کام ہو گیا، شکریہ بھی نہیں بولتا۔ اپنے کو جب کبھی بعد میں ملاقات ہو تو پوچھنا پڑتا ہے کہ یار کیا ہوا؟ بولے ہو گیا رہا نا۔ یعنی لوگ کام جب تک ہوتا نہیں ہے لگے رہتے، کام ہو گیا اس کے بعد بات ختم۔ شکر گزاری بھی ہم لوگوں میں نہیں، لیکن آپ لوگوں نے یہ پروگرام رکھا، استقبالیہ پروگرام رکھا، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ کم سے کم یہ اخلاقی صفت الحمدللہ ہے باقی کہ کام ہوا تو اس کے بعد آپ نے ایک پروگرام رکھ کر کے شکر گزاری کا موقع دیا۔ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اصل بات تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اسی کے فضل و کرم سے جو ہوتا ہے، اور کائنات میں اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اس کے فضل و کرم سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور شکر گزاری کی تقریب ہوئی۔ میں محلے اور گلی کے تمام ہی سرپرستوں کا، ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا شکر گزار ہوں، ماؤں بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کام کرنے کے لیے چنا اور موقع دیا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کام کرنے کی۔ بہت بہت شکریہ۔